नमस्कार, पाइनियर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नम्रता। इस वक्त हम सुमित गौड़ जी के साथ मौजूद हैं। वजह यही है कि आने वाली 1 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कई कांग्रेस के बड़े नेता फरीदाबाद की धरती पे आ रहे हैं। और इसका क्या कारण है, इतनी बड़ी जो जनसभा की जा रही है, इसकी क्या वजह है, इसी के बारे में और क्या तैयारियां हैं। कहा जा रहा है कि जनता त्राही त्राही मच चुकी है फरीदाबाद में। उस त्राही से जनता को निजात दिलाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से एक बार फरीदाबाद की जनता के समक्ष आ रहे हैं, उनकी बातें सुनने आ रहे हैं। सुमित गौड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि सर, सबसे पहले तो यही जानेंगे कि जो रैली है उसकी जो क्या वजह पड़ गई कि विपक्ष को इतनी महारैली करनी पड़ गई। देखिए, ऐसा है कि रैली का नाम है विपक्ष आपके समक्ष जी। वो इसलिए और उसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि आज पूरे हरियाणा में, ना केवल फरीदाबाद की बात करें, पूरे हरियाणा में आज अव्यवस्था का माहौल है। आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, चाहे आप बेरोजगारी की बात कर लें, चाहे आप क्राइम की बात कर लें, चाहे आप महंगाई की बात कर लें। जैसे कि आज पेट्रोल डीजल कई राज्य, हरियाणा में जितने भी राज्य हमारे देश में राज्य हैं, हरियाणा में लगभग सबसे महंगा डीजल पेट्रोल हरियाणा में है। इसी गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी की इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मोस्ट लाइकली हमारे प्रभारी श्री विवेक बंसल जी के भी आने की उम्मीद है, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त पूर्व विधायक चौधरी उदयभान जी, व फरीदाबाद के जो तमाम पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूरे हरियाणा के कई पूर्व मंत्री और कई पूर्व विधायक इस रैली में शामिल होंगे। और इस रैली में का जो अनुमान हम लगा के चल रहे हैं, इस रैली में फरीदाबाद से कम 50,000 लोग इस रैली में आ रहे हैं। उसके कारण क्या है? एक तो लोगों की फिर से आस्था कांग्रेस पार्टी की तरफ बन गई है, उन्होंने कांग्रेस के समय का पहले सुखमय माहौल देखा हुआ है। और दूसरा, इस रैली के जो मुद्दे चल रहे हैं, जो प्रदेश में जो व्यवस्था का माहौल है, उससे भी परेशान होकर लोग तरस होकर फिर से इस रैली में आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। कहा जा रहा है पक्ष जो आपका विपक्ष है उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये सत्य भी कहेंगे कि आप आने वाले चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, फिर से एक बार हरियाणा में आप मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं बीजेपी को। देखिए, बीजेपी ने एक नारा दिया था जिसके चक्कर में इनकी 2-4 सीट ज्यादा आ गई कि अब की बार 75 पार। अब जो बीजेपी नारा था, लोग गुमराह हो गए, लोगों को लगा कि सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, लेकिन सरकार बनी इनकी बैसाखियों की सरकार बनी। जेजेपी के जो विधायक हैं उनके गठबंधन, कहाँ पहले चुनाव में एक दूसरे को गालियां देते थे और कहाँ ये अब फिर एक हो गए नतीजा में, क्योंकि या तो बीजेपी को बैसाखी चाहिए थी या जेजेपी को बैसाखी चाहिए थी। तो ये बैसाखियों की सरकार बनी। कांग्रेस पार्टी का हम कोई भी नारा गलत नहीं देंगे, जो नारा सच्चा होगा, सटीक होगा, वही देंगे। अगले बार हरियाणा में जो चुनाव है 2024 में, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, और प्रदेश के अंदर हमारे सीएलपी लीडर हुड्डा साहब, उदयभान जी, साथी प्रवक्ता सुमित गौड़ जी, तमाम कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अभी 1 तारीख को हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं विजय प्रताप जी, वो विपक्ष आपके समक्ष जो हुड्डा साहब सीएलपी लीडर हैं हमारे, और कांग्रेस पार्टी उदयभान जी, उनके द्वारा एक अभियान हमने जनता की आवाज़, क्योंकि आवाज़ अवाम नक्कारे खुदा, जनता की आवाज़ को उठाने का हम काम कर रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी भीषण गर्मी में हम 1 तारीख को जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। विपक्ष की पूरी भूमिका में है और जब तक जनता को न्याय नहीं मिल जाता तब तक कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ उठाती रहेगी। सर, कल कांग्रेस की महारैली होने जा रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ पे शिरकत करेंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आप लोगों की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? पहले तो बहुत बहुत चैनल मैडम, आपका चैनल का धन्यवाद। और कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और समस्त कांग्रेस दल के जो विधायक हैं, सभी लोग आपको कल फरीदाबाद की पावन धरती, बाबा फरीद की पावन धरती के अंदर दशहरा मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं। और इस कल की महारैली का जो नाम है
वह विपक्ष आपके समक्ष। विपक्ष आपके समक्ष यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब सरकार कांग्रेस की थी, जब मुख्यमंत्री हुड्डा जी थे, हरियाणा रोजगार में नंबर 1 था, हरियाणा शिक्षा में नंबर 1 था, हरियाणा खेलों में नंबर 1 था, हरियाणा इंडस्ट्री में नंबर 1 था, हरियाणा हर मामले में नंबर 1 था और सबसे बड़ी बात हरियाणा बिजली देने में भी नंबर 1 था, जो कि आज की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और मौजूदा सरकार की जब से हरियाणा की कमान मिली है तब से आप देख रहे हैं हरियाणा चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे खेलों का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा के स्तर की बात हो, चाहे बेटियों की सुरक्षा की बात हो, चाहे किसी भी मुद्दे की बात हो, आप देख सकते हैं मौजूदा सरकार ने हरियाणा को कौन से पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया, इसके बारे में आम जनता स्वयं जानती है। और इस रैली के माध्यम से हम आम आवाम को जगाने का काम करना चाहते हैं कि सरकार में रहकर लोगों के हित के लिए अगर भलाई की जाती है तो यह कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से सीखे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से सीखे, कांग्रेस की सत्ता से सीखे, क्योंकि कांग्रेस ने हर आम जनमानस को देने की नीयत से, नेक नीयत से ही काम करे हैं। और मौजूदा सरकार ने विभिन्न रूप के नए नए टैक्स लगाकर भी लोगों से केवल लेने का काम करा है। हरियाणा में और भी कई स्थान हैं जहां पर ऐसी बड़ी रैली का आयोजन किया जा सकता था, जी। तो कांग्रेस ने फरीदाबाद को नहीं क्यों चुना है? मैडम आपकी जानकारी में डाल देता हूं, हरियाणा में बहुत सारे ऐसे स्थानों में ये रैली हो चुकी है और आने वाले स्थानों में यानी कि आने वाली समय में विधानसभाओं के अंदर और भी विपक्ष आपके समक्ष रैलियां का जो कार्यक्रम है ये चलता रहेगा। ये केवल फरीदाबाद दशहरा मैदान की बात नहीं है, इससे पहले यह नूह के अंदर रैली हुई थी चौधरी आफ्ताब अहमद जी की अध्यक्षता में। और ऐसे विभिन्न कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष के कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ जो है लगातार चलते रहेंगे ऐसे कार्यक्रम। जनता के समक्ष कल पूर्व मुख्यमंत्री आने वाले हैं, जी। क्या क्या मुद्दे हैं जो जनता को वो स्पष्ट करेंगे कल? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि आज आपके पास रोजगार नहीं है। ऐसा क्या हो गया कि जब खट्टर साहब को सत्ता मिली थी उससे पहले हरियाणा रोजगार में नंबर 1 था। व्यवसाय के अंदर आप उठा के देखेंगे हरियाणा नंबर 1 था। फरीदाबाद एशिया के मानचित्र पे इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता था। 2014 के बाद विभिन्न हमारी जो मदर यूनिट हैं वो फरीदाबाद से पलायन कर गई। ऐसा क्या हो गया? पानी की समस्या 2014 से पहले बहुत कम थी, लगातार बढ़ रही है। 2014 के बाद जब से खट्टर सरकार ने कमान संभाली, ऐसा क्या हो गया कि यह समस्या विकराल रूप लेता जा रही है। बहुत सारी समस्याएं हैं ग्राउंड लेवल की कि आए विपक्ष आपके समक्ष। ये केवल कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, ये आम जनमानस के बीच में एक अलग जगाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में किया जा रहा है कि आप लोग समझें कि सरकार आपको देना चाहती है जो कि कांग्रेस की सरकार है, और विपक्ष केवल आपसे टैक्सेस के रूप में लेने के बाद भी आपको कुछ नहीं देना चाहता। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।